बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, हम अपने सबक कदर यास के तीसरे हिस्से की रीडिंग करेंगे। तो यहाँ से ये नहीं कि छोटा चौधरी या इसके घर वाले मेहमान नवाज ना थे, बल्कि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी मेहमान नवाजी मास्टर जी को मुवाफिक भी आएगी या नहीं। मुवाफिक आना, मुताबिक होना, ठीक होना। तो इससे पीछे बेटा जी ये होता है कि मास्टर जी जो है ना, छोटे चौधरी के मास्टर साहब, वो उनके घर आए होते हैं। तो अब वो उनकी मेहमान नवाजी का आगाज़ करते हैं। बहरहाल उन्होंने अपनी तवाज़ो की इब्तदा की। तवाज़ो, मेहमान नवाजी, खातिर मदारत, इब्तदा, आगाज़ करना। छोटा चौधरी और उसके बड़े भाई मास्टर जी को बासद ताज़ीम अपनी चौपाल में ले गए। बासद ताज़ीम यानी बड़ी इज्जत के साथ। चौपाल देहाती बैठक जहाँ लोग बैठकर आपस में सुलह मशवरा करते हैं। चौपाल के दो हिस्से थे, एक में घोड़ी बंदी थी और दूसरे के आइन मरकज में आतिशदान था। आइन मरकज का मतलब होता है बेटा जी बिल्कुल दरमियान में, एग्जैक्ट दरमियान में, सेंटर में, जिसकी आग के शोले और धुआं बैक वक्त बुलंद होकर चौपाल में रोशनी और तारीकी फैला रहे थे। बैक वक्त, एक ही वक्त में, यानी आग के शोलों की वजह से रोशनी और धुएं की वजह से अंधेरा फैल रहा था। आतिशदान के इर्द गिर्द नरम और घास का नरम और गर्म फर्श था, जिसे मुकामी जुबानी में सतर बोलते थे। तो बेटा जी सतर क्या था? ये घास का नरम और गर्म फर्श, यानी नीचे घास बिछाई हुई थी जिस पे लोग बैठते थे। तो उसे मुकामी यानी कि अपनी जो उनकी लोकल पंजाबी थी उसमें उसे क्या कहते थे? सतर। गांव के 20-22 आदमी सतर पर बैठे हुक्का पी रहे थे। मास्टर जी दाखिल हुए तो सब खड़े हो गए, यानी उनके एहतराम में खड़े हो गए। मास्टर जी को आओ जी खैर नाल कहा। क्या कहा मास्टर जी को? आओ जी खैर नाल, यानी पंजाबी बोलते थे। हर एक ने उनसे मुसाफा किया। मुसाफा किया मतलब हाथ मिलाया। हर एक ने उनके बाल बच्चों की खैरियत पूछी। मास्टर जी ने छूटते ही जरा शर्मा कर कह तो दिया कि अभी बाल बच्चों की नौबत नहीं आई। छूटते ही मतलब शुरू ही में, आगाज ही में। लेकिन उन नामौलूद बरखुरदारों की खैरियत बहरहाल हर मुलाकाती ने पूछी कि यही उनकी तवाज़ो की तरकीब थी। नामौलूद जो अभी पैदा ना हुआ हो। तो बेटा जी बरखुरदार, बरखुरदार जो है फरमा बरदार औलाद। चूंकि मास्टर जी ने पतलून पहन रखी थी, लिहाजा फर्श पर बिठाने के बजाय उनके लिए रंगीली चारपाई बिछाई गई। तो ले बच्चा जी, अब याद रखिएगा कि मास्टर जी को किस चीज़ पर बिठाया था? तो रंगीली चारपाई पे। वो नीचे क्यों नहीं बैठ सकते थे? क्योंकि उन्होंने पैंट पहन रखी थी। तो सलीम हैरान होकर बोले, अब्बा जान, उनमें इतनी अकल ना थी कि उन्हें कुर्सी देते? मैंने कहा बेटा अकल तो थी, कुर्सी ना थी। मतलब ये कि वो जो चौधरी था उनके घर में कुर्सी नहीं थी। तो बेटा जी आज से 30-40 साल पुरानी बात है। तो तब जो है ना गांव में तकरीबन घरों में कुर्सी नहीं होती थी। आज भी गांव में कई घर ऐसे हैं कि जिनके घरों में कुर्सी नहीं होती। तो सलीम ने फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर कुर्सी ना थी तो चौधरी किस बात के थे? तो मैंने कहा एक तो चौधरी जरा छोटी किस्म के थे, दूसरे गांव में चौधरीपन की नुमाइश कुर्सियों से नहीं की जाती। सलीम देहातियों की कोई गलती, कोई कमजोरी पकड़ने पर तुला हुआ था। बोला, मगर कोई गोल कमरे में घोड़ी भी बांधता है। गोल कमरा बेटा जी ड्राइंग रूम, बैठक। मैंने सलीम को समझाया, अगर घोड़ी के लिए कोई अलहदा मुस्ततील कमरा ना हो तो फिर वो भी गोल कमरे में रहती है। इलावा जी गांव के कमरे इतने गोल भी नहीं होते। मुस्ततील बेटा जी रेक्टेंगुलर शेप का, यानी जिसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो। इलावा जी उसके अलावा सलीम तंज को पा गया और बोला, तंज इशारा, मजाक, तमस्कुर। क्या कहा उसने कि गोल कमरा तो वैसे नाम पड़ गया है, हमारा अपना गोल कमरा भी तो चौकोर है। चौकोर मतलब 4 कोनों वाला, स्क्वायर जो है। मगर ड्राइंग रूम में घोड़े गधे का क्या काम? मैंने हंसकर कहा, बेटा देहाती लोग इतने महजब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आए। तो देखिए जी ये मजाक किया, मजाही अंदाज में किया, क्योंकि शहर के अक्सर लोग जो है वो अपने ड्राइंग रूम में क्या ले आते हैं? कुत्ते ले आते हैं। तो वो कहते हैं कुत्तों से तो बेहतर है कि गांव के लोग घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं। अली बख्श मुस्कुराया, सलीम किसी कदर चकराया, लेकिन कहानी बहरहाल इश्तियाक से सुन रहा, इश्तियाक शौक से सुन रहा था। बोला, फिर क्या हुआ? तो फिर गांव का नाई मास्टर जी के पांव दाबने लगा। वो जी मास्टर जी के पांव दाबने के लिए किसको लगाया गया? गांव के नाई को। एक नौकर को दौड़ाया गया कि उनके लिए ताज़ा मकई के भुट्टे बनवा कर ले आए। सलीम झट बोल उठे, अब्बा जान, मकई के भुट्टे तो पिकनिक पर खाए जाते हैं। तो बेटा जी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि सलीम के बकौल मकई के भुट्टे कहाँ खाए जाते हैं? तो पिकनिक पर खाए जाते हैं। घर में तो चाय पिलाई जाती है। वो लोग इतनी बात भी ना जानते थे।
میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ وہ اکثر ہی اپنے گھروں میں مکئی کے بوٹے بنوا کے کھا لیتے ہیں۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بوٹے کا نام سن کر کہنے لگے، اصلاح درستی کہ یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیری چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ سلیم نے فوری تائید حمایت کی، بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی، بشرط یہ کہ ان کے گھر میں چائے بھی ہوتی، شرط یہ ہے کہ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی۔ مکالمہ جو ہے نا بیٹا جی، گفتگو، بات چیت۔ چنانچہ فوراً بولے، تو کیا ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی؟ یہ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو مطلب یہ سلیم کہتا ہے کہ ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی، تو اس کے والد جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ چائے ابھی وہاں پہ شروع ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ تو دوڑ دھوپ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش، اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ لو بیٹا جی کہ چائے جو ہے انہیں کہاں سے ملی تھی؟ تو مقامی حکیم کے گھر سے، کیونکہ ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی، یعنی یہ ان دنوں کی بات ہے کہ چائے کسے پلائی جاتی تھی؟ مریضوں کو۔ سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے، چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ سلیم، یہی نا کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے؟ وہاں تو لے دے کے مکئی کے بوٹے ہی تھے۔ نہیں بیٹے، یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا۔ بنیادی نوعیت مطلب بنیادی قسم کا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں میرا منہ تکنے لگا۔ نیم وحشت آدھا پاگل پن، یعنی حیرانی کی حالت کو یہ کہتے ہیں۔ تکنے لگا مطلب دیکھنے لگا۔ ابا جان، چائے تو ہمارا جمعدار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ جمعدار خاک روب، کہ گھر میں صفائی کرنے والا۔ لو بیٹا جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔